बड़ी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गांदरबल में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। साबिक दहशतगर्दों के घरों पर छापेमारी की गई है। मुश्तबह सरगर्मियों को रोकना मकसद है। अवाम की सिक्योरिटी के पेशेंजर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांदरबल पुलिस ने आज एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत उन दहशतगर्दों के घरों पर छापेमारी की है जो गांदरबल के रहने वाले थे लेकिन दीगर कश्मीर वादी के जिलों में मारे गए हैं। वहीं अफसरान ने बताया है कि ये कार्रवाई मुश्तबह सरगर्मी को रोकने के मकसद से की गई है। पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ाने और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान कई मकामात पर छापेमारी की गई है और कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। किसी भी तरह की दहशतगर्दाना हरकत को रोकने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं अफसरान का भी कहना है कि ये कार्रवाई मुश्तबह सरगर्मी को रोकने के अहम मकसद से की गई है। पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस कार्रवाई को शुरू किया जा चुका है। इस बीच आपको बता दें कि दहशतगर्दों को रोकने के लिए लगातार कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में बड़ी मुहिम शुरू की गई है जहां अलग अलग मकामात पर इस मुहिम की शुरुआत की जा चुकी है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। गांदरबल में भी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई छेड़ी जा चुकी है। साबिक दहशतगर्दों के घरों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि मुश्तबह सरगर्मियों को रोकने के मकसद से ये मुहिम शुरू की गई है। वहीं अक़वाम की सिक्योरिटी के पेशेंजर भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांदरबल पुलिस ने आज एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत उन दहशतगर्दों के घरों पर छापेमारी की है जो गांदरबल के रहने वाले थे लेकिन दीगर कश्मीर वादी के जिलों में मारे गए हैं। वहीं अफसरान ने यह भी बताया है कि यह कार्रवाई मुश्तबह सरगर्मी को रोकने के मकसद से की गई है। इस दौरान बड़ी तादाद में सुरक्षा बल अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि मुश्तबह सरगर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। साबिक दहशतगर्दों के घरों पर छापेमारी की गई है जहां जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मुश्तबह सरगर्मियों को रोकने के हवाले से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अलग अलग मकामात पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। मुश्तबह सरगर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। साबिक दहशतगर्दों के घरों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। दहशतगर्दाना हरकतों को रोकने के लिए इंतजामिया कड़ा रुख अपना रहा है। तमाम मकामात पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। खासतौर पर वादी के कई मकामात पर छापेमारी की गई है जहां कई इलाकों में लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसी पर खास जानकारी के लिए सबा हमारे साथ जुड़ गई है। सबा, फिलहाल के अपडेट मिल रहे हैं? वादी भर में ये मुहिम शुरू की गई है। गांदरबल में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी है। गांदरबल से अब तक किस तरह की डिटेल सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही हमने देखा कि फिर से एक बार जो है पुलिस की जानिब से छापेमारी को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो साबिक मिलिटेंट्स रहे हैं उनके घर पर हमें छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। आज से 2 रोज कबल सैटरडे के दिन भी हमने देखा था कि पुलिस की जानिब से जिनके साथ आर्मी के जवान भी थे, जिला गांदरबल के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 59 मकामात पर हमें छापेमारी देखने के लिए मिली थी। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और उसी ऑपरेशन को जारी रखते हुए आज भी हमें इसी तरीके की छापेमारी जो है वो देखने के लिए रही है। मकसद यही है कि माहौल में अमन और शांति बनी रहे, सुकून बना रहे और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और कई जगहों पर पुलिस जो है वो पहुंच रही है और वहां पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो आज की जो छापेमारी के हवाले से अगर हम आज की डिटेल्स के हवाले से बात करें जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक यही है कि जो साबिक मिलिटेंट्स रहे हैं उनके घरों पर ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल किसी के अरेस्टिंग के हवाले से या फिर कोई दस्तावेज या फिर बाकी चीजों की रिकवरी के हवाले से अभी कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। अभी फिलहाल छापेमारी का जो सिलसिला है वो जारी है। जी सदफ। साथ ही भी जानना चाहेंगे गांदरबल के कौन से इलाके हैं जहां छापेमारी की गई है और ऐसे में किन इलाकों में ज्यादातर शक जाहिर किया गया है जहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं और लगातार जो सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं? देखिए, जिन 59 जगहों पर छापेमारी का सिलसिला 2 रोज कबल पहले शुरू हुआ था, हम देख रहे हैं कि इसी तरीके के और भी इलाके हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरी तरीके से इलाकों की जो पहचान है वो नहीं बताई जाती है और हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताया गया है। साथ ही में जो भी गांदरबल पुलिस जुरिस्डिक्शन में जो भी एरिया पड़ते हैं वहां पर हमें छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। और सैटरडे के दिन की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, 59 ऐसे इलाके थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर हमें छापेमारी देखने के लिए मिली थी। कुछ उसमें से दूर दराज इलाके थे, कुछ पहाड़ी इलाके भी थे, कुछ जो मेन सिटी के इलाके होते हैं, कुछ इस तरह के भी
इलाके थे। तो इस तरह की ये जो छापेमारी है वो हमें देखने के लिए मिल रही है और मुख्तलिफ मकामात पर इस वक़्त हमें ये छापेमारी जो है पुलिस की जानिब से देखने के लिए मिल रही है। जी सुबह से सनम। साथ ही अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो किस तरह के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं? वहीं मकामी लोगों से भी ताउन की अपील की जा रही है। क्या कुछ गाइडलाइंस मकामी लोगों के लिए जारी की गई हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन लंबा चलने वाला है? देखिए, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमें हमेशा ही वादी कश्मीर में नज़र आते हैं। चप्पे-चप्पे पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात नज़र आएँगी और इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो अभी भी हमें वादी में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ना सिर्फ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में बल्कि अक्रॉस कश्मीर हमें बहुत देखने के लिए मिल रही है। तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अलर्ट है और हर जगह ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। जी सबक। मैं आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन जारी है और आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। सबा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं पुलवामा जिले में पुलिस ने स्पेशल जेल करेक्शन होम के अंदर अचानक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। ये तलाशी ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी सफात अहमद नाजर, डीएसपी ऑपरेशन तबस्सुम इकबाल समेत कई अफसरान ने की है। पुलिस ने बताया कि ये तलाशी ऑपरेशन जिले में दहशतगर्द से जुड़ी सरगर्मी पर रोक लगाने और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मजबूत करने के मकसद से चलाई जा रही है। तलाशी के दौरान जेल अहाते से मुख्तलिफ हिस्सों की गहन जाँच की गई है। वहीं बडगाम पुलिस ने सेपरेटिस्ट नेटवर्क और पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों और टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने की अपनी मुहिम के तहत एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने वडवान बडगाम के रहनुमा गुलाम नबी फई उर्फ डॉक्टर फई को इस वक्त अमेरिका में रहते हैं उनके नेटवर्क पर तगड़ा शिकंजा कसा है। बडगाम पुलिस की टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है और कई लोगों से पूछताछ की है। डॉक्टर फई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने उनकी जायदाद को भी कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन के दौरान बडगाम पुलिस ने कई मकानों की तलाशी ली है और अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई उसके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है, जो दहशतगर्दी और सेपरेटिज्म को हर सूरत में लगातार नाकाम बना रहा है। श्रीनगर में भी दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सिक्योरिटी ने तकरीबन 13 घरों में तलाशी मुहिम चलाई है। ये सर्च ऑपरेशन मुश्तबह सरगर्मी के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। इनका मकसद इलाके में अमन कायम करना है और दहशतगर्दों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। तो बता दें कि वादी के तमाम इलाकों के साथ साथ श्रीनगर में भी दहशतगर्दी के खिलाफ ये मुहिम शुरू की गई है। दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सिक्योरिटी ने तकरीबन 13 घरों में छापेमारी की है। 13 घरों में तलाशी मुहिम शुरू की गई है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन मुश्तबह सरगर्मी के खिलाफ किया जा रहा है, जिसका मकसद इलाके में अमन कायम करना है। वहीं दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है, जहाँ अलग अलग मकामात पर छापेमारी की जा रही है। इस बीच अब तक तकरीबन 13 घरों में छापेमारी की गई है। आसपास के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। श्रीनगर की एक अदालत ने एक अहम फैसले में साबिक सब इंस्पेक्टर जगदेश सिंह, जो अतीना बडगाम के रिहायशी हैं, को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने पाया कि जगदेश सिंह ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1997 से बदलकर 1969 दिखाया था, ताकि 2 साल तक और नौकरी का फायदा उठा सके। ये मामला उस वक्त सामने आया जब क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सरकारी रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ियां पकड़ ली। जांच के दौरान मालूम हुआ कि सिंह ने अपने कैरेक्टर रोल और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जाली इंदराज करवाए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी शख्स, चाहे उसका ओहदा या पास्ट सर्विस कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। अदालत ने यह भी जोर देकर कहा कि सरकार फौजरी और करप्शन जैसे अमल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस फैसले को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जो सरकारी सिस्टम में ईमानदारी और जवाबदेही को मजबूत करने की कोशिश है।
इस बीच आपको बता दें कि सरकारी सिस्टम में बदगुनवानी पर यह कार्रवाई की गई है। करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां तारीख पैदाइश गलत बताने पर एक्शन लिया गया है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर से ये मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने साबिक सब इंस्पेक्टर को मुजरिम ठहराया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें तारीख पैदाइश गलत बताने पर यह एक्शन लिया है। कोर्ट ने साबिक सब इंस्पेक्टर को इस मामले में मुजरिम ठहरा दिया है। आपको बता दें कि इस तरह के मामलों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इंतजामिया भी लगातार हरकत में नजर आ रहा है। इसी बीच अब श्रीनगर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां सरकारी सिस्टम में बदउनवानी के इल्जाम लगे हैं। करप्शन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। इंतजामिया की तरफ से साफ तौर पर यह संदेश दिया जा चुका है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें तारीख पैदाइश गलत बताने पर यह कार्रवाई की गई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि यह मामला उस वक्त सामने आया जब क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सरकारी रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ियां पाई। जांच के दौरान मालूम हुआ कि सिंह ने अपने कैरेक्टर रोल और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जाली इंद्राज करवाए थे। वहीं अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी शख्स, चाहे उसका ओहदा या पास्ट सर्विस कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। अदालत ने यह भी जोर देकर कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले को एक मिसाल के तौर पर अब देखा जा रहा है, जो सरकारी सिस्टम में ईमानदारी और जवाबदेही को मजबूत करती है। बता दें कि इस बड़ी कार्रवाई को श्रीनगर में अंजाम दिया गया है, जहां सरकारी सिस्टम में बदउनवानी पर यह कार्रवाई सामने आई है। करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, इंतजामिया ने साफ कर दिया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें तारीख पैदाइश गलत बताने पर एक्शन हुआ है। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मेयर, क्या कुछ तफसीली से ये मामला बताया जा रहा है? बड़ी कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है, साथ ही साथ सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी साफ कहा गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। करंटली जो है ये श्रीनगर की कोर्ट में ये केस चल रहा था और इकोनॉमिक जो विंग है क्राइम ब्रांच की, उनकी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जो डॉक्यूमेंट्स खासतौर पर सर्विस के दौरान सबमिट किए जाते हैं, और वहां पे ये पाया गया था कि जो कैरेक्टर रोल सर्टिफिकेट है और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है जगदीश सिंह की, उसमें ऑल्ट्रेशन की गई थी, जहां पे ओरिजिनल जो डीओवी है वो 1957 का है, लेकिन इन्होंने इसको चेंज करके 1959 किया था। और जब इन दस्तावेजात की जो है बारीकी से छानबीन की गई थी, तफ्तीश की गई थी, तो पता चला था इसमें उन्होंने 2 साल का जो है गैप क्रिएट किया था, ताकि और मजीद 2 साल की जो नौकरी जो है उसको हासिल कर पाए। और जैसे ही इस फ्रॉड के बारे में जो है तो इस मामले जी बिल्कुल ठीक है मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर आदिल अहमद की जानकारी के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया है। इससे पहले इसी डॉक्टर के कश्मीर वाक़े लॉकर से AK-47 राइफल और गोला बारूद जब्त किया गया है। ये कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।
वहीं दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम होने पर कैप्टन अनिल गौर ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इतने पढ़े लिखे नौजवानों का इस तरह के ऑपरेशन में शामिल होने पर अफसोस का इजहार किया है। Earlier, on October 27th, there were Hizbul Mujahideen, Jaish-e-Mohammed posters that were found in Srinagar, and on investigation it was found that one Dr. Adil Ahmed was the person who had put up those posters. Jammu Kashmir police arrested this man and brought him there, and from his locker, he was a resident doctor earlier in GMC over there, and from his locked locker, they recovered an AK-47. On his interrogation, they arrived at this Dr. Muzammil, who was in Faridabad in a rented accommodation, and raided his house and arrested this man. And from his house, they have found a huge cache of arms and ammonium nitrate, more than 360 kgs. This shows that these educated people, whatever the politician may say, that because of no jobs, because of no work avenues, because of persecution and all, that people are becoming terrorists, but these are educated people. Earlier in the day, Gujarat ATS had arrested 3 people, and in that there was one doctor who was making ricin, the most poisonous and substance which would affect masses if he would have succeeded. This all shows that Jaish-e-Mohammed and other organizations which are under the patronage of ISI are bent upon creating terror in India. India has to now take a very strong stand. As our Prime Minister had already said, that Operation Sindoor is a counting one, and in case any such things happen, there will be repercussions. It is high time now that the repercussions take place, because otherwise Pakistan ISI and Pakistan establishment is not going to stop, because they cannot rein in all these people. In fact, they are the ones who are encouraging them. We have seen time and again that in the LOC, there has been attempts for infiltration, and people are still trying to infiltrate into India. Those are the terrorists who are trained, either they are Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba or Hizbul Mujahideen, whosoever they are. They are under the patronage of ISI and the Pakistan Army. So it is high time now that Indian forces take up the cudgel and ensure that once and for all the Pakistan military establishment is decimated, as has been promised by our leaders time and again. दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम होने पर जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसे ये समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी जारी है। रिकवरी हुई है फरीदाबाद में, जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद कमिश्नरेट और जेएनके पुलिस की डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा है, और उससे पहले डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग गाजीकुंड के रहने वाला है उसकी अरेस्ट हुई। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है, बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए समवेयर इन द हिंटरलैंड, तो वो अवर्ट हुआ है। और जिन लोगों ने ये मेहनत की है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस के लोग हैं, जेएनके पुलिस के हैं, यूपी पुलिस है, सब ने मिलकर इसको इस ट्रेजेडी को अवर्ट किया। ये देखिए, इसमें नई चीज़ ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इट्स नॉट सम uneducated person. Unfortunately, the religious ideology is used irrespective of whichever educational background you come from. आपकी क्या भी बैकग्राउंड हो, पढ़ाई लिखाई कैसी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या पीएचडी हो, आपका धार्मिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है इस देश को तोड़ने के लिए, वो आपने देखा। मैं समझता हूँ 2014 के बाद भारत में कोई बड़ी वारदात ये करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये उसी की तरफ पाकिस्तान की जो जैश-ए-मोहम्मद है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हम दृढ़ संकल्प हमारा सबका है जी। सिंदूर ऑन है अभी। आपने हमारे
आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी। तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में, जब तक वहाँ फ्रॉड मार्शल मुनीर जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दो कम्युनिटीज़ को लड़ाया जाए और भारत पाकिस्तान युद्ध कराया जाए। उसको जिस तरह से अमेरिका की तरफ से शय मिलती है, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो उससे तो एनकरेज ही होता पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान की जंग होने से बर्बादी इस पूरे खित्ते की होगी, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए वो अंतिम दिन होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर इस तरह का टेरर इंसिडेंट किया तो उसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इत्तला दी है कि टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस 10 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कठुआ, उधमपुर, सांबा, रियासी, जम्मू समेत दीगर जिलों में मुनाकिद की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि हर जिले के लिए भर्ती की तारीख अलग अलग तय की गई है, जिनका तफसीली शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं और देश सेवा के लिए आगे आएं। शोपियां जिले के इमाम साहिब इलाके के कदगाम गांव में बीती रात एक शदीद आग लगने का मामला पेश आया, जिसमें एक गरीब परिवार का आशियाना जलकर राख हो गया, जिससे परिवार बेघर हो गया और उनका सारा सामान राख में तब्दील हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां देर से पहुंची, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और नुकसान बड़ा हुआ। उन्होंने इस हादसे के लिए इलाके में फायर सर्विस स्टेशन न होने को जिम्मेदार बताया। गाँव वालों और आसपास के इलाके के लोगों ने एक बार फिर इंतजामिया से इमाम साहिब इलाके में फायर स्टेशन बनवाने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि इस मुद्दे में कई बार अपील की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस बीच बताया जा रहा है कि इंतजामिया के जरिए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं मकामी लोगों ने मुतासिर परिवार को फौरन राहत किट देने की मांग की है। कल शाम यहाँ आग नमूदार हो गए, जिसकी वजह से इस घर को बहुत नुकसान हो गया। खासकर जो ये बच्चा है, इसका बाप नहीं था, सिवाय एक माँ है जिसके साथ ही इस घर में रह रहे थे। उसकी उतनी सोर्स नहीं है, मजदूरी करके अपना घर चला रहा था और इस घर को कल शाम को आग नमूदार हो गया, जिसकी वजह से इसके घर में कुछ बचा ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आकर देखे इनकी हालात, क्योंकि उनका उतना गुजारा नहीं है कि ये चल सकेगा। लिहाजा मैं मौजूदा अपील करता हूँ कमिश्नर साहब से कि इमाम साहिब जोन में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, ताकि जानपोरा और शुपिया हमें बहुत दूर पड़ता है। हम आपसे मौजूदा गुजारिश करते हैं कि इमाम साहिब में एक फायर सर्विस होना चाहिए। आंध्रबाद जिले के मनसाबल में आज जश्न मनसाबल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से किया गया है। प्रोग्राम का मकसद लोगों में अपने भरपूर सकाफती और फनकाराना विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदार करना है। इस मौके पर बड़ी तादाद में ख़वातीन, नौजवान और बच्चे शामिल हुए। प्रोग्राम में रिवायती कारकर्दगी, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस और आर्ट की नुमाइश की गई। हमारा तहजीब है, तमद्दुन है, कल्चर है, वो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। यहाँ हमारी आप जानते हैं घुटन है बहुत सालों से, और थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं एंटरटेनमेंट करेंगे अपनी ऑडियंस को। और इस वक्त गवर्नमेंट की भी यही जो तरजीह है वो ये है कि जो हमारा सदियों का पुराना तहजीब तमद्दुन है कश्मीर का, उसके बारे में जो हमारा यूथ है उनको जानकारी मिले, क्योंकि यूथ के पास आजकल मोबाइल साथ रहते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं टेलीविज़न की, उससे वो बिल्कुल वो घर में महदूद हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इन चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी तहजीब को बोल रहे हैं, अपनी सकाफत को बोल रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपने भी देखा कि कई सारे नौजवान आए हैं, औरतें या लड़कियां आई हैं, बहुत सारे लड़के भी नौजवान
आया है कि ये देखने के लिए कि चलो हम भी देखते हैं जश्न मानसबल है क्या। जो जश्न मानसबल में इनको सुनने को और देखने को मिला वो यही है। इसमें वो क्या कहते हैं शहनाई वादन भी पेश किया गया, इसके साथ साथ छकरी ग्रुप और कश्मीरी ड्रामा भी पेश किया गया और एक बुक रिलीज भी जो रशीद गमगीन साहब ने 7वीं किताब उसकी है रफाकत, उसकी भी रस्म रहनुमाई यहाँ पे हुई। और मैं इस हवाले से निसार नसीम साहब को खासकर मुबारकबाद देता हूँ कि इन जगहों पे इस बड़ी प्रोग्राम का एहतमाम करना और जो हमारी नौजवान नस्ल है उन तक ये पहुँचाना कि हमारा तहजीब कितना रिच है, कितना अमीर है, हम सकाफती तौर भी, अदबी तौर भी। अब अगर कुछ कमी कोताही है वो हमसे हो रही है कि हम अपनी नौजवान नस्ल तक ये नहीं पहुंचा रहे। मैं चाहूंगा कि ये एक मजबूत छाप छोड़ेगी यहाँ पे ये जश्न मानसबल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के तहत उधमपुर जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ डिग्री कॉलेज के एनएसएस विंग के मदद से एक मेगा पद यात्रा निकाली है। ये पद यात्रा सुभाष स्टेडियम उधमपुर से शुरू होकर मिनी स्टेडियम टाउन हॉल उधमपुर में खत्म हुई। बता दें कि इस रेस का मकसद भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर उनके जरिए किए गए कामों को याद करना है। कई इम्पोर्टेंट कैंपेन्स चल रहे हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी से एक राष्ट्रीय एकता का एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें साल वर्ष के अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें नेशनल यूनिटी पेट्रियोटिज्म के थीम पर अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग वर्ग के लोगों को उससे जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ वंदे मातरम का भी साल वर्ष का कैंपेन चलाया गया है, जो 7 नवंबर से शुरू हुआ, जिसमें वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसकी 150th एनिवर्सरी के रूप में ये साल वर्ष के कार्यक्रम चलेंगे। और आज यहाँ उधमपुर में सुभाष स्टेडियम से यूनिटी मार्च पदयात्रा यहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी।